हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू लॉ का हिंदू कौन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू कौन है, किन किन व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है तथा किन व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू नहीं होती है, और हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भारत जो है हमारा देश, वो विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों का देश है। यहाँ के लोग विभिन्न धर्म को मानने वाले हैं। जैसे कोई हिंदू है जो प्रत्येक धर्म में अपने अपने कानूनों से शासित होती है, अपनी संस्कृति को मानने वाली होती है प्रत्येक धर्म। उनमें से एक हिंदू है जो कि हिंदू विधि से शासित है। मुस्लिम है तो वो मुस्लिम विधि से शासित है। कोई भी धर्म अपने विधि से, अपने कानून को, अपनी संस्कृति को मानने वाले होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हम टॉपिक पे। आज मैं आपको यही बताऊंगी हिंदू कौन है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और किन व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है, किन व्यक्तियों पर नहीं होती है। हिंदू जो है वो अपने आप को मानते हैं वे लोग, या दूसरे के द्वारा माने जाते हैं, या जो हिंदू माता पिता से पैदा होते हैं वे लोग, या जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं वही हिंदू होते हैं। हिंदू जो है वो धर्म से नहीं होता, ना ही बनाया जाता है, बल्कि वो जन्म से निश्चित किया जाता है। और जो अपना धर्म त्याग कर अगर दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसका हिंदुत्व समाप्त हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूल दास में स्वीकार किया गया था। इसमें कहा गया कि आर्य जो है वो भारत में आने के बाद सिंधु नदी के मैदान में बस गए, और फारस तथा वहाँ के लोग स के स्थान पर ह का उच्चारण करते थे। इस कारण सिंधु के इस पार वाले को वे लोग सहिंदुस कहने लगे। धीरे धीरे सिंधु के इस पार के सभी रहने वाले, चाहे आर्य हो या यहाँ के मूल निवासी, हिंदू कहे जाने लगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, मनोहर जोशी बनाम NV पाटिल। इस बात में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने अपने कुछ नियमों में यह भी निर्धारित किया कि हिंदू तथा हिंदुत्व जो है वो आपस में समान नहीं होते हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस बाद में इसका संबंध है, तो यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूल दास में AIR 1966 से संबंधित है। वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती है, तो निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है। वे व्यक्ति जो न केवल जन्म से हिंदू हैं वरन धर्म से भी हिंदू हैं, अर्थात हिंदू धर्म में परिवर्तन हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने कुछ नियमों में यह भी निर्धारित किया है कि एक हिंदू पिता ईसाई माता से उत्पन्न पुत्र, जबकि विवाह विशेष अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ था, हिंदू माना जाएगा, जबकि पिता ने अपने को हिंदू घोषित किया है। एक हिंदू पिता है और ईसाई माता है, दोनों में विवाह जो विशेष अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ था, तो विवाह तो मान्य है, लेकिन माता ईसाई है तो उससे उत्पन्न जो बच्चा होगा वो अगर उसका लालन पालन हिंदू तरीके से होगा तो वह बच्चा हिंदू माना जाएगा। और वे अवैध संतान जिनके माता पिता हिंदू हैं तो वह बच्चा भी हिंदू ही होगा। तीसरा पॉइंट है, वे अवैध संतान जहां पिता ईसाई है और माँ हिंदू है तथा संतान का पालन पोषण हिंदू जैसा हुआ है तो वह बच्चा भी हिंदू ही होगा। भले ही वो अवैध संतान है, लेकिन जहां पिता ईसाई है और माँ हिंदू है तो बच्चा का लालन पालन हिंदू जैसा हुआ है तो वह बच्चा हिंदू होगा। अगर ईसाई जैसा उसका लालन पालन होता तो वह बच्चा ईसाई होता, हिंदू नहीं होता। चौथा पॉइंट है, भारतीय बौद्ध, जैन, सिख तथा नंबूरी ब्राह्मण, इन पर भी हिंदू विधि लागू होती है। पांचवा पॉइंट है, धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने हुए व्यक्ति के अतिरिक्त वे व्यक्ति जो जन्म से हिंदू होते हुए भी धर्म परिवर्तन द्वारा अन्य धर्म में चले गए हैं वो पुनः धर्म में आ जाते हैं। वह व्यक्ति जो मुसलमान है अगर, तो वह हिंदू में अगर आ गया है और वह पुनः हिंदू में आना चाहता है, तो हिंदू धर्म को अपनाना चाहता है, तो वह हिंदू धर्म को अगर अपनाता है तो वह भी हिंदू धर्म से ही शासित होगा, हिंदू विधि से ही शासित होगा और वह हिंदू होगा। छठा पॉइंट है, नायक जाति की हिंदू नाचने वाली लड़कियां जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई है और जहां उनके पितामह दादा ने लड़कों को लेकर हिंदू जैसा लालन पोषण किया है तो वह भी हिंदू ही जैसा हिंदू ही माना जाएगी। सातवां है, ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी तथा छोटा नागपुर तथा मानभूमि के संथाल लोग भी हिंदू विधि से ही शासित होते हैं।
वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू नहीं होती है। किन किन व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू नहीं होती है? पहला है हिंदू पिता के द्वारा ईसाई माता के गर्भ से उत्पन्न हुए वे अवैध बालक जिनका लालन पोषण ईसाई जैसा हुआ है, अथवा हिंदू पिता द्वारा मुसलमान माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक जिसका लालन पोषण मुसलमान जैसा हुआ है, तो वे लोग हिंदू में नहीं आएंगे। अगर पिता हिंदू है, माता ईसाई है, तो बच्चे का लालन पोषण ईसाई के धर्म से होता है तो वह ईसाई धर्म में चला जाएगा, हिंदू नहीं होगा। दूसरा है वे हिंदू जिन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया है, ऐसे परिवर्तित हिंदू के मरने पर उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकार संबंधी प्रश्न है वो भारतीय अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम 1865, लेकिन अब 1925 हो गया है वो, तो वही हिंदू विधि से शासित नहीं होगा। तीसरा है हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में परिवर्तित हुए व्यक्ति भी हिंदू विधि से शासित नहीं होगा। यदि वह हिंदू जिसने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया है तो उसके मरने के उपरांत परिवर्तित हिंदू के मरने पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार अधिनियम 1925 हो गया है। चौथा पॉइंट है हिंदुओं के वे उत्तराधिकारी जिन्होंने एक अलग संप्रदाय या दल किसी विशेष धर्म तथा प्रथाओं के साथ बना लिया है जो सिद्धांत रूप में शास्त्रों के नियमों से इतने भिन्न या विपरीत है जो स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के बाहर माने जा सकते हैं, तो ये व्यक्ति भी हिंदू धर्म से शासित नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।